आज से हम लोग फिलॉसफी सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। अ, और सिलेबस बहुत छोटा है इसका। बस अगर हम थोड़ा सा इसकी जो डिसिप्लिन है इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय लगता नहीं है इसमें। और शुरू करते हैं फिलॉसफी। पहले तो देखते हैं, एटमोलॉजिकली ही देखते हैं, लिटरल मीनिंग देखते हैं फिलॉसफी की। क्या होता है फिलॉसफी? तो फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। एक ग्रीक वर्ड है फिलॉसफी। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब विजडम। तो ग्रीक शब्द फिलोसोफिया, जो इंग्लिश में फिलॉसफी कहलाता है, इसका लिटरल अगर डिफिनेशन देखें, लिटरली इसकी डिफाइन करें इसको, तो ये है लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति अनुराग। ज्ञान के प्रति अनुराग या बोध के प्रति, बोध कहते हैं हिंदी में ज्ञान को, बोध, बोध के प्रति अनुराग। तो कौन है फिलोसफर? जो नॉलेज सीकर हैं, जो प्रेम करते हैं ज्ञान को, वो है फिलोसफर। प्रेम करते हैं ज्ञान को से क्या मतलब है? जैसा प्रेम, प्रेम की तासीर आप सब लोग जानते ही हैं, सबको प्रेम हुआ ही होगा। कि जिससे प्रेम है, लगातार उसकी उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में मनन करना, उसी के बारे में ख्याल रखना और उसी को खोजना। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखेंगे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो कि ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर है, जो लगातार पूरा जीवन इसने ज्ञान की तलाश में, बेटर जो भी नॉलेज है उससे बेटर नॉलेज चाहिए। एक अनसेटिस्फाइड सीकर है ये, खोजी, ज्ञान का खोजी। तो फिलोसफर कौन है? ज्ञान का खोजी। फिलॉसफी क्या है? ज्ञान के प्रति अनुराग। ऐसा ही ज्ञान हम अपने यहाँ भी देख सकते हैं इंडियन सिनेरियो में। एक राजकुमार जिसका नाम सिद्धार्थ है, राजमहल में पला है, बढ़ा है, बट कुछ ऐसे इवेंट होते हैं इसके जीवन में, देखता है अलग अलग लोगों को, बीमार लोगों को देखता है, विकलांग लोगों को देखता है, वृद्ध लोगों को देखता है, एक डेड बॉडी ले जाते हुए कुछ लोगों को देखता है, डेड बॉडी को देखता है, और इसको लगता है कि जो जीवन जिसको मैं समझ रहा हूँ, ये जीवन सही जीवन नहीं है। जो मेरे पास इस जीवन से संबंधित ज्ञान है, वो उससे कोई बेटर ज्ञान की रिक्वायरमेंट है। ये नॉलेज नहीं है, ये सच नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। तो ट्रुथ के खोज में, बोध के खोज में, नॉलेज के खोज में ये निकल पड़ते हैं। और जैसा कि हमें पता है, 6 साल की लगातार खोज के बाद इन्हें बोध होता है और उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। तो फिलॉसफी है ज्ञान के प्रति अनुराग या लव ऑफ विजडम। और क्या है फिलॉसफी? हम इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिलॉसफी का काम है लगातार उच्चतर सत्यों की खोज करना, सर्च ऑफ हायर और हाईएस्ट ट्रुथ। उच्चतर सत्य से क्या मतलब है? देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें हम तमाम चीजों को सत्य मान के चलते हैं। हम कुछ प्री सपोजिशंस के पे जीते हैं। हम कुछ चीजों को मान के चलते हैं, और ये सत्य बनता कैसे है? सत्य आता कहाँ से है समाज में? हमारी परंपराओं से, हमारी मान्यताओं से, हमारे कस्टम, हमारे बिलीफ्स से हमारा एक सत्य तैयार होता है जिसको हम सत्य मानते हैं। कोई फिलोसफर आएगा जो बताएगा कि जिन चीजों को हम सत्य मान रहे हैं, जो ट्रुथ है हमारा, इससे हायर ट्रुथ अवेलेबल है। वो रैशनल ढंग से बताएगा, प्रूव करेगा कि जो सत्य है, जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं, वो सत्य, अगर मान लें कि वो T1 है, मान लीजिए समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि T1 है एक सत्य जो स्टैब्लिश है समाज में, तो वो इससे हायर ट्रुथ की तरफ
लेट्स से T2 ट्रुथ 2 की तरफ ले जा रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के समय समाज में एक ट्रुथ माना जा रहा था, वो था क्या? हाँ, समाज वर्णा सिस्टम को एक ट्रुथ के तौर पर ले रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने रैशनल ढंग से बताया कि ये जो ट्रुथ है, इससे बेटर ट्रुथ अवेलेबल है जिसमें वर्णा सिस्टम की कोई जगह नहीं। जिस तरह की वर्णा सिस्टम उस समय समाज में प्रचलित थी, ये ट्रुथ क्या बता रहा था? T1 वाला ट्रुथ ये बता रहा था, इसमें ये मान्यता थी, इसमें ये बिलीव था कि ईश्वर ने बनाए हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्रों की स्थिति सबसे नीचे है, निम्न है, और उनका काम है बाकियों की सेवा करना, और उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, वो अंडर प्रिविलेज होंगे। एक हायरार्की बेस्ड सिस्टम बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तर्कों, अपने रैशनलिटी, अपने इंटेलेक्चुअल से प्रूव किया कि T1 नहीं, T2 हायर ट्रुथ है। तो ऐसा समाज में लगातार होने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम कैसे देखते हैं इसको? हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर को एज ए सोशल फिलोसोफर। तो सोसाइटी की बात थी जिसमें वर्णा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, उसको, उसकी इंक्वायरी की, उसकी खोजबीन की, उससे बेहतर सच, उससे बेहतर सत्य की खोज की, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सोशल फिलोसोफर हैं। तो ये तो हो गई सोसाइटी की बात। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में कुछ ट्रुथ माना जा रहा है। लेट्स से एक समय में मोनार्की, राज्य व्यवस्था में जो राजतंत्र है, मोनार्की, उसको बेटर ट्रुथ माना जा रहा था पुरानी व्यवस्था से। उसकी जगह पर डेमोक्रेसी आई। कैसे आई होगी ये? कुछ फिलोसफर्स होंगे जिन्होंने उस समय की जो स्टैब्लिश ट्रुथ है, लेट्स से मोनार्क, राजशाही, राजतंत्र, उससे बेटर ट्रुथ डेमोक्रेसी लेकर आए। ठीक है। इसी तरह यही सर्च हम अगर धर्म में करें, भगवान के लिए करें कि भगवान, बेटर भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ, कौन सा होगा? आइडियल, क्योंकि हम इसे सर्च ऑफ आइडिया भी कहते हैं, सर्च ऑफ आइडियल्स। ये सर्च ऑफ आइडियल्स भी है। तो कोई एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, उससे बेटर आइडिया, बेटर ईश्वर का कॉन्सेप्ट लाने का जो काम है, ये भी फिलॉसफी का काम है। तो अगर वो समाज में लेकर आ रहा है तो समाज का दर्शन हो गया ये, यानी कि सोशल फिलॉसफी हो गई। अगर ये आदर्श खोजना है हमें किसी स्टेट के लिए तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गई। अगर रिलीजन में खोजना है तो रिलीजियस फिलॉसफी हो गई। अगर हिस्ट्री में खोजना है, हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। कुछ लोग हिस्ट्री का एक ही इवेंट का, सेम इवेंट का इंटरप्रिटेशन करते हैं सोशल ढंग से, कुछ इकोनॉमिक ढंग से करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल ढंग से करते हैं। वो कौन सा ढंग अच्छा होगा और कौन सा उससे बेटर होगा, ये जो अगर हम कोशिश करते हैं तो हम एक्चुअल में हम फिलॉसफी की ये प्रक्रिया है, फिलॉसफी की ये कोशिश है। तो इस तरह से एक एग्जांपल हमने दिया, लव ऑफ विजडम फिलॉसफी है। दूसरा मैंने दिया सर्च ऑफ हायर और हाईएस्ट ट्रुथ या सर्च ऑफ आइडियल्स। एक और हम देखते हैं डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। एक डेफिनेशन हो सकती है फिलॉसफी की, इट इज ए साइंस ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी। क्रिटिकल इंक्वायरी ये क्या है समझें। कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कुछ एलिमेंट वैलिड और कुछ इनवैलिड होते हैं। क्रिटिकल इंक्वायरी का काम है, आलोचनात्मक परीक्षण का काम है, परीक्षा करे वो और पता लगाए कि पर्टिकुलर विषय में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स वैलिड हैं, कौन कौन से इनवैलिड हैं। ठीक है। तो जांच करने का काम, समाज में अगर ये जांच करे तो समाज दर्शन कहलाएगा ये। ठीक है। तो समाज शास्त्र से कैसे अलग है? समाज शास्त्र जो है, जो सोशियोलॉजी है, वो बताता है कि क्या है समाज में, क्या है, वो नियम बता रहा है। उन नियमों की क्रिटिकल इंक्वायरी करना, उनकी जो उसने बता दी एस्टैब्लिश लॉ हैं,
उनको क्रिटिकली इंक्वायर करना, उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना, ताकि जो उसके अंदर जो वैध एलिमेंट हैं, जो वैध तत्व हैं, वो अलग हो जाएं, अवैध तत्व अलग हो जाएं। ये काम करना फिलॉसफी का काम है। तो फिलॉसफी का एक काम है आलोचनात्मक परीक्षण। इससे होता क्या है, इससे वो सब्जेक्ट लगातार इंप्रूव होता जाता है, उसमें इम्प्योरिटी कम होती जाती है। तो एक तो काम है पहला जो मैंने इससे पहले बताया कि बेटर और हायर ट्रूथ लेकर आना, और जो ट्रूथ अवेलेबल है उसको क्रिटिकली इंक्वायर करना, ताकि उसके अंदर वैध और अवैध तत्वों को अलग अलग किया जा सके, और ये लगातार आवश्यकता है। तो इसको हम एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विषय जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, रिलीजियस साइंस, रिलीजियस जो हमारी बुक्स हैं, ये बताती हैं क्या हैं, और फिलॉसफी बताता है क्या होना चाहिए। और ये जो क्या होना चाहिए, ये जो इंक्वायरी है, ये कोई इमोशनल इंक्वायरी नहीं होती, ये रैशनल ढंग से हम इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं। तो किसी चीज को खोजने का तरीका, किसी चीज को चाहने का तरीका एक इमोशनल है और एक है रैशनल। फिलॉसफी का तरीका है रैशनल। तो जो नियमों की सप्लाई होती है वो विषय करते हैं, इसीलिए उनको फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कौन है? पॉलिटिकल साइंस। वो पॉलिटिक्स के, स्टेट के प्रिंसिपल्स को बता रहे हैं। उस प्रिंसिपल्स को इंक्वायर करना काम फिलॉसफी का है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। इसीलिए आपको जो अंतिम, जो हाईएस्ट डिग्री मिलती है वो पीएचडी की मिलती है। आपने हिस्ट्री में अगर एमए किया है तो एमए तक, क्लास 1 से लेकर एमए तक आप उस विषय को खाली जानते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है। जब उसमें कोई नई खोज करते हैं, उस किसी किसी पुराने विषय का क्रिटिकल इंक्वायर करते हैं, या उससे हायर ट्रुथ सामने लेकर आते हैं, तो आपको जो अवार्ड मिलता है वो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हर विषय में है। आपने मास्टर डिग्री तक जो भी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो मास्टर डिग्री बता रहा है कि आप उस विषय को जानते हैं, उस विषय में उससे बेटर क्या हो सकता है, नई खोज क्या हो सकती है, क्रिटिकल ढंग से। तो आप फिलॉसफी पढ़ते हैं उसके बाद, इसलिए आपको अवार्ड मिलता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एक अंतिम, एक एग्जाम्पल या एक डिफिनेशन और समझने की कोशिश करते हैं हमें, वो है स्टडी ऑफ जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन आइडियाज। मानवीय विचारों के विकास की यात्रा का अध्ययन भी फिलॉसफी। ये मानवीय विकास की यात्रा से क्या मतलब है हमारा? मान लीजिए आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, जब मानव के विचारों की यात्रा स्टार्ट होती है, भाई इससे पहले स्टोन एज में तो हमें उनके विचारों के बारे में कुछ पता नहीं है। भारत की बात करें तो वैदिक समाज से हमें पता चलता है कि क्या विचार थे, वेदों को पढ़कर पता चलता है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो ग्रीक टाइम आज से कोई 2500 साल पुराना समय होगा। तो अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग विषयों पर किस तरह के विचार थे उस समय के लोगों के। तो हम अगर बात करें सोक्रेटिस की, बात करें प्लेटो की, एरिस्टोटल की, तो वो नैतिकता के बारे में, एथिक्स के बारे में, मॉरलिटी के बारे में क्या विचार थे, और वो आज के विचार से कितने संगत हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, ये जानने की कोशिश, ये जानने का अध्ययन फिलॉसफी है। समाज, एक आदर्श समाज के बारे में वो क्या बता रहे हैं अपने देश काल में, अपने टाइम स्पेस में, उनके हिसाब से एक आइडियल सोसाइटी कैसी होगी, एक आइडियल फैमिली कैसी होगी, एक आइडियल स्टेट कैसा होगा, से लेकर आज तक। मान लीजिए कि एक उन्होंने आइडिया दिया, आइडिया 1 ग्रीक पीरियड में का एक आइडिया है, आज वो बढ़ते बढ़ते आइडिया 10 तक हम पहुंचे हैं। तो ये आइडिया 1 से 10 तक की जो जर्नी है आइडिया की, विकास की, विचारों के विकास की, ये सीखना, ये जानना, ये स्टडी करना फिलॉसफी का काम है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिलॉसफी को कई तरीके से समझाया जा सकता है। एक, अगर मैं उसको संक्षेप में जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं समेटने की कोशिश करूं,
तो मैं कहूंगा क्या है फिलॉसफी? फिलॉसफी इज ए इंटेलेक्चुअल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बाय which she or he makes a rational and unbiased examination of the basic elements of basic beliefs related to any subject and decides his her opinion by the basis of logic. मतलब दर्शन क्या है, इसको फिर से समझते हैं। दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है। पहली बात आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ये बौद्धिक प्रयास है। प्रयास और भी तरीके के हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। कुछ प्रयास होते हैं जो इमोशनल होते हैं, जो आपके इमोशन के बेस पर होते हैं, वो दर्शन नहीं है। दर्शन है बौद्धिक प्रयास, इंटेलेक्चुअल एफर्ट, जिसके द्वारा वह किसी भी विषय से संबंधित उसके मूल तत्वों अथवा आधारभूत मान्यताओं की निष्पक्ष परीक्षा करता है। तो कोई भी विषय हो सकता है दर्शन का। दर्शन का विषय हो सकता है समाज, दर्शन का विषय हो सकता है राजनीति, दर्शन का विषय परिवार, स्त्री पुरुष के संबंध, कुछ भी विषय। तो उस विषय के दर्शन का प्रयास क्या है? बौद्धिक ढंग से उस विषय के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उसको एग्जामिन करना। और एग्जामिन कैसे करना? रैशनल बेसिस पे, तर्क संगत और निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब अनबायस्ड। हम जब कोई चीज खोज रहे होते हैं तो किसी प्री सपोजिशन के बेस पर नहीं खोज रहे होते हैं। निष्पक्ष, जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ना तो हम इस पक्ष में होते हैं ना दूसरे पक्ष में होते हैं। अगर हम इस तरह से किसी चीज को इंक्वायर कर रहे हैं, किसी चीज को खोज रहे हैं, तो एक्चुअल में वो फिर फिलॉसफी का तरीका है। उस तरीके को हम फिलॉसफी का तरीका कहते हैं। तो इस परिभाषा को आपने पढ़ा, फिर से इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बताएं, ठीक है? तो ये है दर्शन की कुछ परिभाषाएं। धन्यवाद।